ईरान की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी ईरानी नाज़िमुल अमूर वज़ारत ख़ारजा तलब। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की शदीद मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी कबूल नहीं, इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। एक तरफा कार्रवाइयाँ दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। तर्जुमान का कहना है अफसोसनाक तौर पर एक मखसूस सियासी जमात अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश में मसरूफ़ है। ईरान की पाकिस्तानी हुदूद में बिला इश्तियाल कार्रवाई। ईरान से फायर किए गए मिसाइल बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में गिरे। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर के मुताबिक मिसाइल हमले में 2 बच्चे जाम हक, 2 बच्चियां, 2 खातीन भी जख्मी हुई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान को तीसरे T20 में भी 45 रन से शिकस्त। टेस्ट सीरीज के बाद T20 सीरीज से भी हाथ धो बैठी। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। 224 रन के ताक़ू में कौमी टीम 7 विकेट पर 179 रन बना सकी। न्यूजीलैंड के फिल एलन का लाठीचार्ज, 16 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 62 गेंदों पर 137 रन बना डाले। पाकिस्तान के बाबर आजम ने 58 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में 60 रन दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार हार एक नहीं सब जिम्मेदार। कप्तान बदला, फॉर्मेट भी बदला, लेकिन हारने की रवायत ना बदली। कीवीज के खिलाफ तीसरे T20 में भी शाहीनों के हिस्से में हार आई। साइम अयूब टेस्ट डेब्यू में नाकाम रहे। T20 आइडियल फॉर्मेट में भी इंतहाई नाकिस कारकर्दगी। आजम खान भी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे। तजुर्बाकार इफ्तिखार अहमद ने भी बेहद मायूस किए। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए क्रिकेट से आउट हो गए। कमर की तकलीफ में शिकार राशिद खान ने आखिरी मैच ICC वर्ल्ड कप में खेला था। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच जोनाथन ट्रॉट का कहना है राशिद खान की वापसी के लिए कोई वक्त दरकार नहीं दिया जा सकता। उनकी कमर की तकलीफ का ख्याल रखा जा रहा है। NH56 रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देने का फैसला बरकरार। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहरी अरसलान मकसूद की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। सानिया 9 मई के दौरान जलाओ घेराव का केस। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 25 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। रहनुमा PTI के खिलाफ समात अडियाला जेल में हुई। इसराइल की फलस्तीनियों पर दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज की गजा में रफा पनाहगुजीनों के कैंप में घर पर बमबारी। बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,285 हो गई। अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से जायद हो चुकी। गजा में तवील तरीन मवासलाती ब्लैकआउट भी 5वें रोज में दाखिल हो चुका। उधर हमास के जंगजुओं के इसराइली फौजियों पर जवाबी हमले जारी। मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। गजा में इसराइली कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए अमरीकी सेनेट में करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने गुज़श्ता माह पेश की थी। करारदाद में अमरीकी महकमा खारजा से इसराइल की फौजी मुहिम की तहकीकात करने और गजा में इसराइल के बैनुल अक़वामी कवानीन पर अमल करने की तहकीकात का मुतालबा किया गया। बाइडन इंतज़ामिया इससे कबल कह चुकी कि इसराइल की ज़्यादतियों की बाकायदा तहकीकात नहीं की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन ने हमास रहनुमा याहिया सिनवार को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक याहिया सिनवार को 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार ठहराते हुए दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस इकदाम के बाद याहिया के यूरोपीय यूनियन के ममालिक में मौजूद असासे जब्त कर लिए जाएंगे। कोई यूरोपीय शहरी भी याहिया सिनवार से माली लेन देन नहीं कर सकेगा। हिंदुस्तान भी कातिल ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने मोदी सरकार की जानिब से बढ़ती टारगेट किलिंग पर खतरे की घंटी बजा दी।
रिपोर्ट के मुताबिक रूस, इसराइल और शुमाली कोरिया के बाद अपने शहरियों को गैर मुल्की सरजमीन पर कत्ल करने वालों में भारत का नाम भी शामिल कर लिया गया। 18 जून को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के उजरती कातिलों ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया था। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने वाली यूएई टीम के अरकान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और यादगारी शील्ड्स दी। वज़ीर आला का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि मसनूई बारिश बरसाने के कामयाब तजुर्बे को अवाम हमेशा याद रखेंगे। बेशुमार गज़लों और नज़मों के खालिक मोहसिन भोपाली को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। मोहसिन भोपाली की शेरी और नसरी तसानीफ में जस्ता जस्ता, गर्द मुसाफिर, माजरा और मंजिल भी शामिल। 17 जनवरी 2007 को इस दुनिया से रुखसत हुए। कराची में पापोश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए आसिफा भुट्टो भी मुतहर्रिक हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जियालों ने शानदार इस्तकबाल किया, फलक शगाफ नारे लगाए। आसिफा भुट्टो ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम चाहिए तो बिलावल भुट्टो को कामयाब कराएं। 300 यूनिट बिजली और 30 लाख घर चाहिए तो तीर को वोट दें। आसिफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। पंजाब की सियासत में गहमा गहमी। साबिक सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर का NA 127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। आज NA 127 में बिलावल भुट्टो के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह होगा। बिलावल भुट्टो 21 जनवरी को तारीखी जलसा करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल और शहला रजा की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होने चाहिए। जमात इस्लामी का मुतालबा। सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन इल्तवा की करारदादों से पार्लियामान का चेहरा मसख होता है। इलेक्शन इल्तवा के हर फैसले की मजम्मत करेंगे। बड़ी सियासी जमातों ने आवाम को मायूस किया। पाकिस्तान का दिफा मजबूत और यकीनी बनाएंगे, आर्मी चीफ का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाह का दौरा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पैदावारी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ हथियारों के टेस्ट ट्रायल्स का मुशाहिदा किया। कहा, मकामी सनतों के फ़रोग खुद इन्हिसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यर होता है। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इक़दाम करते रहेंगे। बरतानिया में बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। बर्फबारी और शदीद सर्दी से यॉर्कशायर, डर्बीशायर समेत वेल्स और स्कॉटलैंड के इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी ठठर कर रह गई। बरतानिया की कई आम शाहराहों पर बर्फ़ की तह जम गई। ट्रैफिक मुतासिर है। ख़राब मौसम की वजह से परवाज़ें ताख़ीर का शिकार है। मुसाफिरों को कई घंटे एयरपोर्ट्स पर परेशानी का सामना करना पड़ा। और क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? खलाबाज का 189 दिन खला में तन्हा सफ़र। साइंस फिक्शन फिल्म स्पेसमैन का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 मार्च को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।